सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दिस लेक्चर रूम। तो जैसा आप जानते हैं कि हम ये प्रोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है जेनेटिक्स का, तो पिछले कई दिनों से हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया है प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में कि प्रोटीन सिंथेसिस होती क्या है। तो उस वक्त मैंने बता दिया ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। वन इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। तो उसके बाद मैंने ये भी बताया कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो वो मैंने बता दिया आपको। वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस RNA, वी नीड tRNA, वी नीड rRNA, वी नीड mRNA। तो ये भी मैंने बता दिया कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैंने कहा कि ये ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें DNA जो है इट गिव्स RNA। The process which involves formation of RNA from DNA, that is called as transcription। तो उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन जो हमने कल इसकी इंट्रोडक्शन दी, मैंने कहा कि ये मान लो दिस इज डबल स्ट्रैंड DNA, दिस इज डबल स्ट्रैंड DNA। तो ये ट्रांसक्रिप्शन जो है इट गोज बाय वेरियस स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप जो कल मैंने कहा दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। तो पिछला लेक्चर मैंने दे दिया इस पर। तो मैंने कहा कि फर्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, यानी किस तरह स्टार्ट होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज या द स्टार्टिंग ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्शन या फॉर्मेशन ऑफ RNA, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। तो उसमें मैंने बता दिया ये डबल स्ट्रैंड DNA जो है, तो यहाँ पर एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। ये मैंने कल बता दिया आपको, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, या शॉर्ट में हम लिखते हैं RNA पॉलीमरेज। तो ये भी मैंने बता दिया जो RNA पॉलीमरेज है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये सिंगल RNA पॉलीमरेज होता है जो ये ऑल 3 टाइप्स ऑफ RNA प्रोड्यूस करता है या बनाता है। तो उस ये भी मैंने कहा कि ये जो RNA पॉलीमरेज, मैं शॉर्ट में यहाँ लिखूँ RNA पॉलीमरेज, इन प्रोकैरियोट्स या इन बैक्टीरिया इट कंटेन्स 5 कंपोनेंट्स। 2 आर कॉल्ड एज अल्फा यानी अल्फा, 2 अल्फा, देन दिस इज बीटा एंड बीटा डैश, एंड अनदर वन दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा। ये 5 कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। तो इसको हम RNA पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स कहते हैं, या इसको हम होलो एंजाइम भी कहते हैं। ये भी मैंने कल बता दिया आपको, होलो एंजाइम। तो यहाँ पर मैंने बता दिया ये जो ऊपर ये कंपोनेंट है जिसका है सिग्मा फैक्टर, दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट जिसका है सिग्मा फैक्टर। तो कल मैंने बता दिया आपको ये जो सिग्मा फैक्टर इसकी फंक्शन है, ये RNA पॉलीमरेज को DNA के साथ एसोसिएट करने में मदद करता है। ये कल मैंने बता दिया। तो यहाँ पर मैंने कहा ये DNA पॉलीमरेज जब आता है, यहाँ पर ये RNA पॉलीमरेज यहाँ पर आता है DNA स्ट्रैंड पर। तो ये सिग्मा फैक्टर जो है यहाँ पर मैं बनाऊँ सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पर ये बाकी अल्फा बीटा कंपोनेंट्स। तो ये सिग्मा फैक्टर जो है इसकी फंक्शन है, ये इस RNA पॉलीमरेज को इस डबल स्ट्रैंड DNA के साथ एसोसिएट करने में मदद करता है और इनिशिएट करने में भी मदद करता है, यानी RNA सिंथेसिस स्टार्ट करने में ये मदद करता है। ये मैंने लिखा है आपको 2 पॉइंट्स। वन इज कॉल्ड एज टू एसोसिएट RNA पॉलीमरेज विद डबल स्ट्रैंड DNA, सेकंड इज टू इनिशिएट RNA सिंथेसिस। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स का देखेंगे, इन प्रोकैरियोट्स The 3 steps, number 1 is initiation। तो कल ये हमने ये स्टेप जो पढ़ा, तो मैंने कहा कि initiation it is a point or it is a process, it is defined as to start of RNA synthesis। तो इसके बाद मैंने बताया जब ये RNA यहाँ पर स्टार्ट होता है सिंथेसाइज होना, फर्स्ट दिस डबल स्ट्रैंड DNA it gets unwind। यहाँ पर मैं बनाऊँ, ये अनवाइंड होता है यहाँ पर, ये मैंने कल बता दिया आपको। डबल स्ट्रैंड DNA ये अनवाइंड होता है। यहाँ पर मान लो RNA पॉलीमरेज है, इस RNA पॉलीमरेज, तो यहाँ पर ये सिग्मा फैक्टर इसका है
तो यहाँ पर ये अनवाइंड हुआ। तो उसके बाद मैंने बता दिया ये आरएनए किन से बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस, एडेनिन, गानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। तो यही अब कंबाइन होंगे, इट विल मेक ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। तो यहाँ पर ये स्टार्ट होगा आरएनए सिंथेसिस, जिसमें भी कॉल्ड एज mRNA। छोटा मोटा आरएनए बनेगा यहाँ पर। तो जब ये क्रॉस हो इसका इनिशिएशन, या इसका इनिशिएशन। तो यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया है ये। ओके, तो आज से हम ये इसका सेकंड पॉइंट और सेकंड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मीन्स ये आरएनए जो बनाना है हमें कितना इसका स्ट्रेंथ, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। दैट मीन्स कितने न्यूक्लियोटाइड्स हमने इनके साथ लगाने हैं, इतना ही बड़ा आरएनए बनेगा। मान लो इसमें हमने 40 नाइट्रोजन बेस पेयर्स हमने लगाने हैं, तो 40 नाइट्रोजन बेस पेयर्स आएंगे यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर कि AUGC ये आएंगे 40। तो 40 यहाँ पर बनाएंगे एक स्ट्रैंड। तो जितना लंबा हमें ज़रूरत है, जितने लंबा आरएनए हमें ज़रूरत है, सो इतना हमें यहाँ पर ये अनवाइंड होता जाएगा। यहाँ से आएगा ये आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये यहाँ पर पहुँचेगा, फिर यहाँ पर पहुँचेगा, फिर यहाँ पर पहुँचेगा। तो जितना हमें लंबा आरएनए चाहिए उतना ये आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे चलता जाएगा और धीरे धीरे अनवाइंड होता जाएगा। और इसकी लेंथ जो है, किसकी, आरएनए की लेंथ जो है, mRNA की लेंथ वो भी बढ़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज इलॉन्गेशन। सो इलॉन्गेशन इज अ प्रोसेस which results the addition of more and more nucleotides. It is a process which involves addition of more and more nucleotides, so the length of mRNA will get increased or elongated. So the length of mRNA gets increased or elongated. So this step is called as इलॉन्गेशन। तो जब ये mRNA जितना साइज हमें चाहिए ये अब कंप्लीट हुआ, mRNA सिंथेसिस अब कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद ये हमें स्टॉप करना है, रुकाना है। तो दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। द थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। अब हमने आरएनए सिंथेसिस प्रोसेस जो है, अब हमने इसको क्या करना है, स्टॉप करना है, रुकाना है, ताकि ये इससे डिटैच हो जाएगा। मान लो ये यहाँ पर हम सेल बनाएंगे, बोर्ड की तरफ आप देखो, दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस। यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज आ गया, तो यहाँ पर mRNA बनना शुरू हुआ, इनिशिएशन हुई, उसके बाद एलॉन्गेशन होगी। अब मान लो हमें mRNA जो है ये तो कंप्लीट बन गया यहाँ पर mRNA, तो ये कंप्लीट बन गया यहाँ पर। तो अब इसको स्टॉप करना है, क्योंकि अब ये mRNA जो है इसको बाहर निकलना है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पर साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ये राइबोसोम्स है, इसको बाहर निकलना है और कहाँ तक पहुँचना है, राइबोसोम्स के पास पहुँचना है। इनको मैसेज देनी है कि अब आपने प्रोटीन बनाना है। तो ये अब हमने स्टॉप करनी है, स्टॉप, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। तो टर्मिनेट एक दफे नहीं होगा, यहाँ पर हमें और एक प्रोटीन की जरूरत है। टू स्टॉप द आरएनए सिंथेसिस देयर इज अ फैक्टर, टू स्टॉप द आरएनए सिंथेसिस देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड एज रो फैक्टर। To stop the RNA synthesis, there is a factor called as Rho factor or termination factor, It will stop mRNA synthesis. ये यहाँ पर आएगा, मान लो ये यहाँ पर आएगा, दिस इज रो फैक्टर, यहाँ पर आएगा, आगे यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर आएगा। ये आगे किसको, आरएनए पॉलीमरेज जो है, क्योंकि ये आगे आगे चलता है, mRNA की लेंथ जो है इंक्रीज होती है। अब ये आगे आएगा, ये इस
आरएनए पॉलीमरेज को आगे आप बढ़ने नहीं देगा, ये इसको स्टॉप करेगा। जब ये इसको स्टॉप करेगा तो अब एमआरएनए सिंथेसिस जो है फर्दर वो आगे नहीं बढ़ेगी, इट विल गेट स्टॉप। जब ये स्टॉप होगा तो ये एमआरएनए जो है इट विल गेट डिटैच। ये अब क्या डिटैच होगा यहाँ से, यहाँ पे नाम है जिससे डबल स्ट्रैंड डीएनए, यहाँ पर आ गया ये रो फैक्टर। तो ये जब इसने स्टॉप किया तो दिस विल गेट डिटैच, दिस विल गेट है डिटैच, दिस कॉल्ड एज एमआरएनए। तो ये एमआरएनए क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ तो आप अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी ज़ूलॉजी में, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके। तो ये एमआरएनए यहाँ इन पोर्स में से दाखिल होकर बाहर आएगा, सो इट विल कम आउट थ्रू दिस पोर्स। तो ये अब यहाँ आएगा साइटोप्लाज्म में, तो ये मैसेज देगा किसको, राइबोसोम को। इस तरह ये आरएनए सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में कंप्लीट होती है इन 3 स्टेप्स। वन इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, सेकंड इज कॉल्ड एज एलोंगेशन, थर्ड इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। मगर जो यूकैरियोट्स है, अब हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। वो तो प्रोकैरियोट्स में था, ये तो यूकैरियोट्स में आप देखेंगे। देखो यूकैरियोट्स में सेम मतलब प्रोसेस यही होगी, मगर कुछ डिफरेंसेस है यहाँ पर। सेम यही, वहाँ पर भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसके साथ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा और एमआरएनए सिंथेसिस होगी। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा देयर वाज सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, इन प्रोकैरियोट्स देयर इज सिंगल, बट इन यूकैरियोट्स आप देखो, इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेजेस, 3 आरएनए पॉलीमरेजेस, but in eukaryotes there are 3 आरएनए पॉलीमरेज। वहां पर एक ही एंजाइम था, किन में, प्रोकैरियोट्स में। वो सारे के सारे आरएनए, मतलब हमें जरूरत थी किसकी, आरएनए की, हमें जरूरत थी टीआरएनए की, है ना, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आ गया, हमें जरूरत है एमआरएनए की। तो ये सारे आरएनए जो है ये एक ही आरएनए पॉलीमरेज से बनते हैं प्रोकैरियोट्स में। कभी कभी क्वेश्चन आता है, इन प्रोकैरियोट्स हाउ मेनी आरएनए पॉलीमरेजेस आर नीडेड टू सिंथेसाइज 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, हाउ मेनी नीडेड, देयर इज सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, जो अभी मैंने बताया आपको। तो वहाँ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ये सारे के सारे आरएनए सिंथेसाइज करता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, वहाँ तो एक ही नहीं है, बल्कि देयर आर 3। नंबर 1 आप लिखो, नंबर 1 आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, नंबर 2 आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, नंबर 3 आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। यानी यहाँ पर यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेजेस है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 3 आरएनए पॉलीमरेज जो है ये अलग अलग, इनकी अलग अलग फंक्शन होगी। जो ये आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये फॉर्म्स आरआरएनए या ट्रांसक्राइब्स, आप इस तरह देखो, द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स, द आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स राइबोसोमल आरएनए। कभी ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, या नीट में भी ऑब्जेक्टिव आता है इनमें से कोई, द फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड, या द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपको समझ में आ गया? यानी ऑब्जेक्टिव वहां आएगा, इनमें तीनों में से एक होगा वहां, तो आपने लिखना है ये किस आरएनए पॉलीमरेज से ट्रांसक्राइब होता है या बनता है। सो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड transcribes mRNA, and RNA polymerase third transcribes tRNA. It transcribes tRNA. It's called as ribosomal RNA. It's called as messenger RNA. It's called as, तो यहाँ पर एक ही नहीं बल्कि 3 यहाँ होते हैं।
तो जब हमें mRNA की जरूरत होगी तो कौन आएगा? RNA पॉलीमरेज सेकंड। हमें राइबोसोमल RNA की जरूरत है तो आएगा कौन? तो हमें जिस tRNA की जरूरत है आएगा RNA। तो वहां मैंने आपको बताया फंक्शन ऑफ mRNA क्या है? इट कैरीज मैसेज। यहाँ मैंने बताया जो आप प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने के लिए हमें मैसेज चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो ये DNA तो बाहर नहीं निकल सकता है न्यूक्लियस से, बल्कि ये अंदर। अलबत्ता प्रोकैरियोट्स में वहां तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। ये पॉइंट आप लिखो क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है। ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ तो दिस इज DNA और क्रोमोसोम, वहां तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो वहां पर ये बोथ साइमल्टेनियस टेक प्लेस। कभी कभी क्या होता है, ट्रांसलेशन, ये अभी तो आरएनए सिंथेसिस कंप्लीट नहीं होती है, ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस। यानी दूसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बैक्टीरिया में अभी तो क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुई होती है, तो ट्रांसलेशन शुरू होती है, क्योंकि वहां तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको बाहर नहीं जाना पड़ता है साइटोप्लाज्म में। लेकिन यहाँ यूकेरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको बाहर जाना पड़ता है। तो तभी पहले mRNA बाहर आएगा, तो उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो फंक्शन ऑफ mRNA क्या है? टू कैरी मैसेज। इनको आप, द फंक्शन ऑफ mRNA इज टू कैरी मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, टू कैरी मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, टू कैरी मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो tRNA की फंक्शन क्या है मैंने कल बता दिया आपको। ये मान लो सेल है, न्यूक्लियस से बाहर जब mRNA आएगा, आप क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन कहाँ बनेगा? राइबोसोम पर, है ना? तो राइबोसोम पर प्रोटीन तभी बनेगा जब एमिनो एसिड्स आएंगे। तो एमिनो एसिड खुद ब खुद नहीं आते हैं, उनको लाने के लिए कोई एजेंट हो। वो एजेंट कौन है? tRNA। तो फंक्शन ऑफ tRNA is to carry amino acids. The function of tRNA is to carry amino acids for protein synthesis. Carry amino acids for protein synthesis. तो उसके बाद क्या रहा? उसके बाद रहा राइबोसोमल RNA। तो राइबोसोमल RNA जो है, इसके दो रोल्स हैं यहाँ पर। इट हैज टू फंक्शंस। नंबर वन, इट हैज स्ट्रक्चरल रोल, क्योंकि ये राइबोसोम बनाने में मदद करता है। ये राइबोसोम बनाने में रोल प्ले करता है। इट हैज स्ट्रक्चरल रोल, इट हैज स्ट्रक्चरल रोल, इट हैज स्ट्रक्चरल रोल। नंबर टू, इट हैज कैटालिटिक रोल, कैटालिटिक रोल। एक तो इसका स्ट्रक्चर रोल बनता है, यानी राइबोसोम बनाने में रोल प्ले करता है। दूसरा तो इसका कैटालिटिक, ये रिएक्शन में या प्रोसेस में हिस्सा भी लेता है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ mRNA, tRNA और RNA? क्लियर? तो अब यहाँ स्टार्ट करेंगे हम, क्या होता है यूकेरियोट्स में। यहाँ पर जब इंसेशन होती है इन यूकेरियोट्स, तो दिस इज डबल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड DNA। पहले क्या, मान लो हमें mRNA बनाना है, तो mRNA बनाने के लिए RNA पॉलीमरेज सेकंड आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आएगा RNA पॉलीमरेज सेकंड, RNA पॉलीमरेज सेकंड आएगा यहाँ पर, ठीक? तो जब फर्स्ट आपको during initiation, the RNA polymerase during initiation in eukaryotes, the RNA polymerase combines to double-stranded DNA at promoter site, and starts RNA synthesis.
यहाँ पर ये डीएनए जो है इट विल गेट अनवाइंड। जब इंसेशन होगी यानी आरएनए सिंथेसिस जब स्टार्ट होगी तो यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या होगा, अनवाइंड होगा। वो अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर ऊपर से राइबोसोमल या आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पर आएगा सो इट विल स्टार्ट टू सिंथेसाइज mRNA, इट विल स्टार्ट टू सिंथेसाइज mRNA। तो जब mRNA कंप्लीट सिंथेसाइज होगा यहाँ पर, जब mRNA कंप्लीट सिंथेसाइज होगा यहाँ पर, तो दिस विल गेट डिटैच्ड फ्रॉम इट, है ना, दिस इज mRNA। बट ये mRNA जब बनता है तो यूकैरियोट्स में, आप याद रखना, जब mRNA सिंथेसाइज होता है किसमें, यूकैरियोट्स में, इसमें दो तरह के सेगमेंट्स होते हैं, ये आप याद रखना। द आरएनए प्रोड्यूसर, आप देखो द आरएनए प्रोड्यूसर mRNA, the mRNA producer in eukaryotes contains two types of segments. One is called as axon, यानी ये सिस्टॉन है। यहाँ पर कल मैंने बताया आपको सिस्टॉन, तो आपको याद होगा सिस्टॉन मैंने बताया आपको, ये सेगमेंट वो सेगमेंट डीएनए का होता है जहाँ से mRNA सिंथेसाइज होता है, उसे कहेंगे सिस्टॉन। अगर आपको याद होगा मैंने कहा डीएनए का वो सेगमेंट जो mRNA बनाने में रोल प्ले करेगा, mRNA बनाएगा, उसको हम सिस्टॉन कहते हैं। मगर मैंने ये भी साथ ही बताया प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टॉनिक कंडीशन होती है, मगर यूकैरियोट्स में क्या होता है, मोनोसिस्टॉन। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपको। तो ये mRNA जब बनता है यहाँ पर एक सेगमेंट दैट इज कॉल्ड एज एक्सॉन, called as axon, EXON. It is called as axon, and in between axons there is intron. In between axons there is intron. Axon, आगे there is आगे वो ये यहाँ पर mRNA बन गया। मतलब कभी कभी ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन mRNA ऑफ यूकैरियोट्स एंड mRNA ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो मैंने यहाँ बताया आपको ये mRNA जो बनता है किनमें, यूकैरियोट्स में, इसमें एक सेगमेंट उसे हम इंट्रॉन कहते हैं और एक सेगमेंट उसे हम एक्सॉन कहते हैं। यानी बिटवीन एक्सॉन्स देयर इज इंट्रॉन, बिटवीन इंट्रॉन्स देयर इज, बिटवीन एक्सॉन्स देयर इज, सो जो लास्ट पर होगा जिसका लेस एक्सॉन, बिटवीन टू एक्सॉन्स देयर इज इंट्रॉन। मगर ये इंट्रॉन जो है, इंट्रॉन दिस इज नॉन कोडिंग सेगमेंट। आप लिखो द इंट्रॉन्स आर नॉन coding segments. The introns are non-coding segments, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आता है, इंट्रॉन्स में भी आता है ऑब्जेक्ट। इंट्रॉन्स इट इज दैट सेगमेंट ऑन दिस आरएनए, ये कोडिंग सेगमेंट नहीं है, ये अमाइनो एसिड को बॉन्डिंग करने में रोल नहीं प्ले करेगा, या ये प्रोटीन सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। सो दिस कॉल्ड एज इंट्रॉन। तो दिस एक्सॉन जो है दिस कॉल्ड एज कोडिंग सेगमेंट। द एक्सॉन्स आर कॉल्ड एज कोडिंग सेगमेंट्स, द एक्सॉन्स आर कॉल्ड एज कोडिंग सेगमेंट्स। यानी ये एक्सॉन प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करेगा। तो यहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, बोर्ड की तरफ देखो आप, ये सेगमेंट प्रोटीन सिंथेसिस बनाने में रोल प्ले करेगा, इंट्रॉन तो रोल प्ले नहीं करेगा। हमने इंट्रॉन को यहां से हटाना है। तो दिस टाइप ऑफ mRNA इज कॉल्ड एज hMRNA। कहीं क्वेश्चन आता है एग्जाम में, why mRNA, आप लिखो why mRNA
in eukaryotes is called as heterogeneous nuclear RNA. ये छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, why mRNA in eukaryotes is called as HN means heterogeneous nuclear RNA. Why it's called as HNRNA? क्यों इसे कहते हैं HNRNA? Because there are some segments which are non-coding segments. They are called as introns. There are some segments, non-coding segments. They are called as introns, and some coding segments are called as exons. So this is called as, तो ये भी आप लिखो, ये कि जो यूकैरियोट्स में mRNA है उसको हम HNRNA भी कहते हैं। ये आ गया समझ में कि नहीं? वो बेटा समझ में आ गए? तो हमने क्या करना है? इंट्रॉन को यहाँ से हटाना है, तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी यूकैरियोट्स में। तो यहाँ पर एक प्रोसेस होती है इनको हटाने के लिए, किनको? इंट्रॉन्स को हटाने के लिए एक प्रोसेस होती है, दैट्स कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। सो टू रिमूव introns from HNRNA, it undergoes a process that is called as splicing. कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्प्लाइसिंग? कौन सी प्रोसेस है ये? इंट्रॉन को हटाने के लिए दिस अंडरगोज स्प्लाइसिंग। क्लियर? तो उसके बाद जब ये हटे यहाँ से, यहाँ तो अब गैप्स बन गए है ना, ये तो हमने इनको हटाया यहाँ से, अब गैप्स बन गए, तो ये गैप्स फिल होते हैं, इट बिकम्स कंटिन्यूअस। तो एक स्टेप क्या होता है? स्प्लाइसिंग। दूसरा स्टेप इसमें क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज कैपिंग। ये लिखो आप, कैपिंग। सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज कैपिंग। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया डीएनए जो है इसको हम लिखते हैं 5-3' है ना, तो नीचे क्या लिखेंगे? 3-5। तो आरएनए किस स्ट्रैंड से बनता है? 3-5 से, है ना। तो यहां पर दिस इज कॉल्ड एज 5', दिस कॉल्ड एज 3'। ये एंड जो है, इस एंड पर कैपिंग होगी। तो कैपिंग में क्या होता है? यहां पर इसको कैपिंग जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें मीथाइल गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है। ये आप देखो, ड्यूरिंग कैपिंग द एडिशन ऑफ मीथाइल गाइनोसिन triphosphate takes place at 5'N. During capping, addition of methyl gynosin triphosphate takes place at 5'N. This is called as capping. ये एक पॉइंट होता है। लास्ट पॉइंट क्या होता है इसमें? दैट्स कॉल्ड एज टेलिंग। लास्ट पॉइंट जो इसमें होता है दैट्स कॉल्ड एज टेलिंग। टेलिंग जो है वो किस साइड में होगा? किस साइड में? 3' से। तो यहां पर पॉलीएडेनाइन, आप लिखो एडिशन ऑफ पॉलीएडेनिन टेक्स प्लेस। एडिशन ऑफ पॉलीएडेनिन टेक्स प्लेस एट 3'N। तो यहां पर 200 से 300 ये ऐड होते हैं। That is called as polyadenylation also. That is called as polyadenylation. That is called as polyadenylation. कितने पॉइंट्स आ गए? 3। क्या क्या? One is called as splicing. Introns get overcome or away from this. Second is called as कैपिंग। थर्ड इज कॉल्ड एज टेलिंग। कैपिंग में क्या होता है? मीथाइल गाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है। टेलिंग में क्या होता है?
पॉलीएडेनाइन जो है ये इसमें ऐड होता है 200 से 300 तक। तो अब ये बनेगा, दिस विल बी नाउ कॉल्ड एज, विदाउट साइड दिस विल बी कॉल्ड एज mRNA। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज mRNA। ये अब ये सेल है, दिस इज सेल और दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो यहां पर क्या बनेगा, आरएनए, ठीक। इस आरएनए में क्या होगा, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, दिस कॉल्ड एज HNRNA, है ना, ये दिस कॉल्ड एज HNRNA। सो आफ्टर दैट undergo splicing, capping and tailing, this will be called as mRNA, so it then comes out, स्पोर से बाहर आएगा कहां पर, साइटोप्लाज्म में, तब तो ये प्रोटीन इसमें रोल प्ले करेगा। सो आई थिंक दिस सेक्शन फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? सो दिस सेक्शन फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।